प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 110वां एपिसोड पूरे देश भर में सुना गया। इसी कड़ी में करतारनगर स्थित श्री हनुमान मंदिर में महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास रामायणी जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी। इसी दौरान मोदी जी ने कहा कि देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी शक्ति पीछे रही हो। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेल, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में भी महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महंत नवल किशोर दास जी के साथ सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और साथ ही इसमें एक बात और प्रधानमंत्री ने कही, इस बार 18वीं लोकसभा में 18 वर्ष का युवा अपना वोट जरूर डाले। इस मौके पर उनके साथ सांसद प्रतिनिधि रामनरेश पराशर, ब्रह्मपुरी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भदौड़िया, महामंत्री श्री भगवान शर्मा, वरुण उपस्थित रहे। इस पर महंत नवल किशोर दास जी का क्या कहना है, आप स्वयं सुनिए। देखिए, मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे उस दिन से ही उनके मन में एक कहीं न कहीं सवाल गूंज रहा था कि किस प्रकार से मैं नारी शक्ति को जो उसे सम्मान मिलना चाहिए, जो आदर मिलना चाहिए, वो कैसे मिले। समय समय पर वो उसके लिए निस्संदेह प्रोत्साहन करते रहे। आज 110वें एपिसोड मन की बात में उन्होंने कहा कि नारी अबला सबला है और नारी हर क्षेत्र में अग्रणी है। किस प्रकार से ड्रोन दीदी बन रही है। गांव में जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां खेतों में ड्रोन के द्वारा फसल ठीक रहे उसके लिए कीटाणु दवाई और दवाइयां का छिड़काव हो रहा है। वो भी एक नारी उसका संचालन कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रधानमंत्री के मन में भी कोई भाव आया होगा। तो वही कर सकता है जिसने उस गांव को देखा, पीड़ा को देखा। मोदी जी दिल्ली रह करके भी गांव में नारी, गरीब, सामान्य व्यक्ति, अपेक्षित व्यक्ति उसकी दृष्टि में रहते हैं सदैव। इसलिए उन्होंने कहा है कि नारी का हम सम्मान करें और नारी को हर क्षेत्र में, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में उसको बढ़ावा मिले। उसमें निरंतर कार्य कर रहे हो। पशुपालन के विषय में लोग अभी तक सोचते गाय भैंस ये तो पालते ही हैं, परंतु कितना सामान्य व्यक्ति के लिए कहा कि बकरी पालन, बकरी की कीमत एक तो अन्य पशुओं से कम है और उसकी वंश वृद्धि अधिक है। बकरी एक में कई बार 2-2, 3-3 बच्चे भी देती है। तो किस प्रकार से छोटी छोटी योजना के द्वारा, जैसे पहले लघु उद्योग, ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, घर में रहकर गांव में व्यक्ति रहेगा, उसे किराए का मकान नहीं लेना पड़ेगा, छोटी मोटी खेती में अपना योग सेवन कर लेगा, माता पिता की सेवा कर लेगा, समाज से जुड़ा रहेगा, बकरी पालन करेगा। अब वहां चलाया कि बकरी एक व्यक्ति को लेकर दे देगी किसान को, 2 साल तक वो बकरी देंगे। अब 2 साल में कम से कम उसके एक बकरी के 8-10 बच्चे हो जाएंगे। 2 बच्चे रख लेते हैं, बाकी उसे वापस कर देते हैं। किसान का एक पैसा लगा नहीं और बकरी पालन करने लगा। तो ऐसे छोटे छोटे समूह में, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से जिस प्रकार से गांव और गरीब का उत्थान हो रहा है वो निसंदेह प्रशंसनीय है। एक बात और कही आज उन्होंने, एक सहयोग देखिए, हमारे देश में कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो बालिग हो जाता है, उससे मतदान करने का अधिकार हो जाता है। इस समय जो चुनाव होने वाले हैं वो 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी देश का नौजवान सचेत होता है, जागृत होता है, सजग होता है, राष्ट्र के लिए चिंतनशील होता है और राष्ट्र कभी धूमिल नहीं होता, और राष्ट्र कभी पराजित नहीं होता, और राष्ट्र कभी पलायनवादी नहीं होता, और राष्ट्र कभी गरीब नहीं होता, दर्द नहीं होता, बेरोजगार नहीं होता, क्योंकि युवा ही तो चेतना है, भविष्य तो युवा ही है। तो ऐसे युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट बार मतदाता बन रहे हैं, हमारा पहला वोट भारत के लिए हो, भारत के विकास के लिए हो। ये एक जो सूत्र दिया है नौजवानों को, मुझे लगता है बहुत प्रशंसनीय है कि हम चिंतन करें पहला वोट हमारा किसके लिए जा रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए। क्योंकि राष्ट्र है तो हम सब हैं, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो ऐसे राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए हमारा नौजवान
पहला वोट जो करे वो राष्ट्र के लिए करे, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र को और परिपक्व करने के लिए। ये जो चेतना दी है, मुझे लगता है उससे हमारे नौजवानों को एक प्रेरणा प्राप्त होगी और प्रत्येक नौजवान भारत को सशक्त बनाने के लिए वो मतदान करे। मैं कह रहा हूँ ये तो मोदी जी की बहुत बड़ी महानता है। 24 घंटे में 19-20 घंटे काम करते हैं, उसके बाद लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति की जो जहाँ पर सरकार पहुँच नहीं पाती उसकी चिंता करते हैं। माननीय मोदी जी ने अभी कहा मन की बात में 110वें एपिसोड में कि 18 साल के 18वीं लोकसभा में चुनने के लिए पहली बार 18 साल के व्यक्ति को, युवा को मौका मिलेगा। वो अपना वोट बनवाए और 18वीं लोकसभा का किसी अच्छे व्यक्ति को चुने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें चुनो, दूसरे को चुनो। उन्होंने ये कहा कि उसको चुना जाए जो देश का विकास करे, देश के बारे में सोचे, देश की व्यवस्था के बारे में सोचे, देश के विकास के बारे में सोचे। ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मैं मोदी जी का आभारी हूँ। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मन की बात का जो एपिसोड था 110वां था। इसके बाद 3 महीने एपिसोड नहीं रहेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। लेकिन आपने देखा हो और हमने सुना भी है कि आपने चुनाव से संबंधित हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई विषय नहीं रखा। उन्होंने आज भी हमारे समाज के, हमारे देश के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस विषय को उठाया और बकरी पालन के संबंधित आपने देखा महाराष्ट्र की एक महिला उसके लिए उन्होंने विषय दिया है। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा बहुत गर्व का विषय है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि देश के हर व्यक्ति को जो अंतिम छोर बैठा हुआ है, निचले स्तर बैठा हुआ है, उसकी बात वो रखते हैं। आज जो है मन की बात की 110वां एपिसोड हुआ और महिलाओं के लिए मोदी जी ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है। हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे करके चलती है और पुरुषों के मुकाबले महिला और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो करती हैं और आगे बढ़ाने की पूरी भरपूर कोशिश हमारी पार्टी कर रही है और इसी तरह से करती रहेगी। और युवाओं के लिए बोला है तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस बार वोट हम विकास के लिए वोट करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए करेंगे और ना प्रधानमंत्री अभी तक ऐसे हुए